वेलकम ऑल ऑफ यू। मैक्सिमा और मिनिमा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन में ही किए हैं ज़्यादातर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं इसको। तो ये फंक्शन है u2 sin 1/2 x माइनस वाई कॉस 1/2 x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई नहीं है ये x, हाँ ठीक है, और cos x प्लस वाई। तो ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमको ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी और किस पॉइंट पर होगी वो सब चीज़ें हमको निकालनी है। तो देखो पहले तो जो फंक्शन हमको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि जब भी फंक्शन दिया होगा पहले उस फंक्शन को देख के, और अगर उस फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में हम ला सकें तो पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये फंक्शन है, देखो ये 2 sin a cos a कुछ इस टाइप का है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं कि एक फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। तो ये उस टाइप का फंक्शन है 2 sin a cos a, एंगल सेम है दोनों में, तो इसको हम चेंज करके sin 2a लिख सकते हैं। तो ये sin 2a, तो इसी u को हम लिख सकते हैं sin, अब 2 इंटू a की जगह है फंक्शन 1/2 x माइनस वाई। ये 2 और 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस वाई। तो यहाँ पे बचेगा फंक्शन x माइनस वाई साइन x माइनस वाई और प्लस कॉस x प्लस वाई। तो ये फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद भी अगर कोई फॉर्मूला या कोई और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो हम देख लेंगे। अब ये फंक्शन देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, अब साइन ये अलग है ये अलग है, इस टाइप का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर एंगल सेम होता तो हम हो सकता है यहाँ भी कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो अब ये फंक्शन आ गया हमारे पास, इसका हमको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो प्रोसेस तो हम वही लगाएंगे कि पहले हमको 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल में हमेशा दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना होता है फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, या उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, और एक वैल्यू हमको निकालनी होगी डेल यू अपॉन डेल वाई। दोनों वैल्यूज निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर साइन x माइनस वाई और कॉस x प्लस वाई, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का होता है कॉस x माइनस वाई, और अब x का होगा 1, तो ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और x का होता है 1, तो इसको भी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन का होता है कॉस x माइनस वाई, लेकिन इस y का -1 है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो y का हो जाएगा -1, तो यहाँ पे ये चिन्ह आएगा माइनस का। कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और अब यहाँ पे ये प्लस वाई है तो प्लस वाई का +1, तो ये +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी 0 के बराबर करना है और इसको भी 0 के बराबर करना है। सॉल्व करेंगे दोनों को, समीकरण नाम दे देते हैं इसको, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे अब एक एक को सॉल्व करेंगे इनसे, क्योंकि कुछ एक जैसा फंक्शन अगर हम लेंगे तो फिर ये फंक्शन उस टाइप से, जिस भी टाइप से सॉल्व हो सके उस तरह से हमको सॉल्व करना है इसको। तो देखो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है cos x माइनस वाई। इस साइन को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा बराबर साइन x प्लस वाई, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
ये कॉस है, ये साइन है। अब हमको किसी एक को चेंज करना होगा, जैसे इस साइन को हम कॉस में चेंज कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी साइन को ही कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस π/2 माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब ये कॉस से कॉस हम कॉस इनवर्स मतलब कैंसिल नहीं होता है, कॉस इनवर्स लगा के कैंसिल होता है, लेकिन हम यहाँ उस तरह से समझ सकते हैं कि ये कॉस से कॉस हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर π/2 माइनस एक्स माइनस वाई। ये माइनस को खोल दिया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये माइनस वाई, ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। ये x बचा, इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएंगे 2x बराबर π/2, और इस 2 को और इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बनेगा इट इम्प्लाइज x बराबर π/4। तो x की वैल्यू आ गई π/4, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिली है क्योंकि y तो कैंसिल हो गया था। अब हम वैल्यू निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ पे ये लिखा है कॉस माइनस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब ये माइनस साइन है कॉस के सामने, अब इसको तो अंदर हम ले जा नहीं सकते क्योंकि कॉस माइनस थीटा, तो कॉस तो माइनस को पॉजिटिव कर देता है। हमको बाहर माइनस चाहिए, तो इस माइनस को हम यहाँ से कैंसिल करके यहाँ लगा सकते हैं, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे समीकरण को। अब देखो इसको चेंज करेंगे कि कॉस में आ जाए। ये किस तरह से आएगा, ये लिखा है कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस साइन आना चाहिए, साइन माइनस, तो वैल्यू चेंज होने के बाद माइनस साइन आनी चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि π/2 माइनस, वहाँ तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वही कॉस π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन आए और π/2 वाली लाइन जो है कॉस को साइन में और साइन को कॉस में बदलती है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो अब ये हो गया। अब यहाँ से कॉस हटा सकते हैं, तो ये आएगा एक्स माइनस वाई बराबर π/2 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे ये एक्स तो हो जाएगा कैंसिल, और इस y को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2y, और इट इम्प्लाइज y की वैल्यू आएगी माइनस π/4। तो ये x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू माइनस π/4, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमको 3 टर्म्स निकालनी है, एक r, s और t, यानी del2u अपॉन del x², और इन दोनों पॉइंट्स पर ही निकालेंगे। तब देखो del u अपॉन del x की वैल्यू ये रही, कॉस एक्स माइनस वाई है, वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह रखेंगे π/4, वाई की जगह रखेंगे माइनस π/4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये π/2 हो जाएंगे, π/4 और π/4 जुड़ के, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो वैल्यू आएगी -1, और कॉस π/2 होगी इधर, ये हो जाएगा π/4, वाई की जगह रखेंगे माइनस π/4, तो ये 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान भी 1 होता है, ये वैल्यू आई -2। अब हम इसी का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का ही, तो s del2u अपॉन del x del y, इसका कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो cos का तो माइनस साइन x माइनस वाई, अब माइनस वाई का -1, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का। अब इसका साइन का cos माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और y का 1 क्योंकि प्लस का y है। अब ये आ गई वैल्यू x माइनस वाई, वही साइन, यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस साइन π/2 हो जाएगा ये,
तो साइन पाई बाई 2 यानी कि वैल्यू आई 1, और ये कॉस 0 x माइनस वाई यानी पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 0, ये -1, तो -1 ये हो गया 0। अब हम t निकालेंगे, लास्ट वैल्यू t, del 2u अपॉन del y स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास, माइनस कॉस x माइनस वाई। कॉस का माइनस साइन होता है इसलिए ये पॉजिटिव भी हो जाएगा साथ के साथ, माइनस साइन x माइनस वाई, और ये माइनस वाई का -1 होगा इसलिए वापस से माइनस साइन का कॉस, तो माइनस कॉस x प्लस वाई। वैल्यूज़ रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 -1, ये 0 -1, ये वैल्यू भी आई माइनस का 2। अब वैल्यू निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर -2 इंटू -2 और -0 स्क्वायर, ये हो गया 4, और जी ग्रेटर देन 0 मीन्स फलन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी इस पॉइंट पर, लेकिन मैक्सिमम होगी या मिनिमम, तो तथा यहीं पे लिखते तथा आर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी तो आर आया था नेगेटिव, आर लेस देन 0, इसलिए x बराबर पाई बाई 4 तथा y बराबर -π/4 पर u का मान उच्चिष्ट होगा, और यही हमको सिद्ध करना था कि u का मान क्या होगा। सिर्फ बताना है कि मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, यहाँ पे सिद्ध करने का नहीं दिया है, u का मान उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि π/4 और -π/4 पर ये जो फंक्शन है आपका 2 sin 1/2 x माइनस वाई cos 1/2 x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, मैक्सिमा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनसॉल्व्ड में था तो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए सॉल्व कराया है। उसके अलावा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आप कमेंट करके, और वीडियो आपको कैसी लग रही है और सॉल्यूशन आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई और प्रॉब्लम है आपकी तो बाकी कंटिन्यू जितना मुझे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन ये है कराने लायक तो वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूँगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।